विश्वास ये होती है कि बलि चढ़ाना। विश्वास, हमारा विश्वास क्या है? परमेश्वर देगा, वो देगा, ये देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन विश्वास ये होती है बलि चढ़ाना है, या किसी वस्तु को बलि चढ़ाना है, या किसी चीजों को बलि चढ़ाना है, या अपने आप को बलि चढ़ाना है। ये सबसे बड़ा एक बलि है। अपने आप को बलि चढ़ाने का मतलब ये होती है, इस दुनिया में हम एक ही चीज को इच्छा रखता है, वो यीशु मसीह है। इधर ध्यान देने का। हालेलुया। एक बच्चा आएगा तो यीशु का वचन छोड़ के उधर देखता है। एक बच्चे खेलने लगा तो यीशु को छोड़ के उधर देखता है, क्योंकि यीशु से बढ़कर वो बच्चे का खेलना है। हालेलुया। 1-1.5 घंटे से आराधना हुआ, एक व्यक्ति के ऊपर 1 मिनट अभिषेक नहीं उतरा। ये हमारा विश्वास है, यही हमारे विश्वास का प्रार्थना, यही हमारे विश्वास का आराधना है। हम लोग यहाँ टाइम पास करने के लिए आता है, आराधना करने के लिए आता नहीं। आराधना करने के लिए आएगा तो पवित्र आत्मा नीचे हमारे ऊपर उतरेगा। वचन में लिखा जो प्यासा है उसको फेर देगा। किससे? आत्मा से। किससे? अभिषेक से। किससे? शांति से। किससे? समाधान से। किससे? प्रभु का गुण से वो फेरेगा। लेकिन हम यहाँ क्यों आता है? संडे है, नहीं जाएगा तो उधर एक आदमी आए, वो ताना मारेगा, क्या क्या बोलेगा, सुनेगा। इससे अच्छा है उधर जाके 2-4 गीत गा के चला जाएगा। इसके लिए आता है। एक व्यक्ति के ऊपर मैं अभिषेक पाया हुआ, अभिषेक उतरा हुआ नहीं देखा मैं। एक व्यक्ति के ऊपर पलाना इतना व्यक्ति आए, 40 लोग को बैठा, 40 लोग के ऊपर एक व्यक्ति के ऊपर अभिषेक उतरा नहीं। ये है हमारा अभिषेक, हमारी प्रार्थना। हालेलुया। हम उसको देख रहे, इसके ऊपर, मेरा ऊपर आज प्रभु का योजना क्या है, आज मेरा ऊपर उसका अभिषेक क्या है, मेरे ऊपर उसका मुद्दा क्या है? कुछ नहीं। कभी भी आत्मा से प्रार्थना कीजिए, आत्मा से आराधना कीजिए। हालेलुया। ये बलि है, आत्मा की प्रार्थना बलि है, आत्मा की आराधना बलि है, अभिषेक की आराधना बलि है। समर्पित करके अपने आप को प्रभु में नील हो जाना बलि है। यह वचन में फिलिप्पुस में लिखा 2 अध्याय 17 में पढ़ेगा। फिलिप्पुस 2:17। और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, विश्वास का बलिदान और सेवाई के साथ लहू बाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ। हालेलुया। बलि विश्वास इसको होता है, यीशु मसीह के लिए खून बहाना, पसीना बहाना तैयार है, उसको कहता है विश्वासी है। उसको कहता है विश्वासी है। यीशु के लिए दुख उठाना, यीशु के लिए हर बात सहना, यीशु की मुख्य मेरा समय देना, यीशु के लिए जीना, यीशु का नाम को ऊंचा करना, कुछ भी हो जाए वो है बलि, वो विश्वास है। असली विश्वास क्या है? यीशु के लिए खून बहाना, यीशु के लिए लहू बहाना, यीशु के लिए पसीना बहाना, यीशु के लिए दुख उठाना, यीशु के लिए दुख सहना। हालेलुया। ये जो है ये विश्वास है। यीशु के लिए हमारे जीवन को समर्पित करना विश्वास है। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? सब मर गया, जिंदा है? सब कोमा में गया लगता है, मेरे को तो आवाज नहीं आ रहा है। हालेलुया। हाथ पकड़ के बोलिए, स्टार्टिंग में आपको मिर्च लग गया, लेकिन बात हकीकत हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी गर्मी में मिर्च लगेगा तो ज्यादा ही कुछ तीखा लगता है। हालेलुया। तो लोग क्या कर सकता है?
और एक विश्वास का हम पढ़ेंगे, विश्वास वो होता क्या है। प्रवृत्ति पुस्तक 15 में 9, एक्ट चैप्टर 15 वर्ड 9। और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। हालेलुया। विश्वास ये होती है, मन शुद्ध होता है। हमारा मन शुद्ध है जो हमारे अंदर विश्वास आए। हमारा मन शुद्ध है तो दुनिया का कोई चीज अंदर बैठेगा नहीं। शुद्ध मन में कचरा रहता नहीं। शुद्ध मन में कोई गंदगी होती नहीं। शुद्ध मन में कोई भी गंदी सोच होती नहीं। वो शुद्ध मन है। क्योंकि मन से, क्योंकि यिर्मयाह पुस्तक में लिखा है 17:9 में, मन तो सारे वस्तुओं से अधिक धोखा है, उसका भेद को कौन जानेगा। हालेलुया। मन धोखा है, लेकिन यीशु के ऊपर विश्वास करने से मन शुद्ध किया जाता है। यीशु के पीछे चलने वाला का मन शुद्ध हो जाता है, निष्कलंक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। हर शुद्ध मन यीशु को खोजता है और यीशु शुद्ध मन वाला को खोजता है। शुद्ध मन यीशु को खोजता है और शुद्ध मन वाला को यीशु खोजता है। ऐसा है 17 में 10 वचन में लिखा पड़ेगा, वो ऐसा मन को खोजता है। यिर्मयाह पुस्तक 17 अध्याय में 9 में, मन सारे वस्तुओं से अधिक धोखा है। 10 में लिखा ऐसा मन को खोजता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर यीशु कह रहा है, मैं यहोवा मन को खोजता हूं। शुद्ध मन को खोज के उसका अंदर रहना चाहता हूं। किसका मन कैसा है, किसका मन में मुझे रखना चाहता है, कौन मुझसे प्यार करता है, वो ढूंढता है। और जो प्यार करता है उसमें वो समा जाता है, उसमें अड्डा बना लेता है। जिसका मन शुद्ध नहीं है उसका मन में यीशु नहीं रहेगा। झूठ बोलते हो, आपका मन से बोलता, आपका मन अशुद्ध है। गंदा चीज को देखते हो, आपका मन अशुद्ध है, उसमें नहीं रहेगा। गंदा चीज को खाते हो, आपका मन अशुद्ध है, उसमें नहीं रहेगा। गंदा चीज को अपनाना चाहते हो, आपका मन अशुद्ध है, उसमें यीशु नहीं रहेगा। गंदा को पहनना चाहते हो, आपका मन अशुद्ध है, उसमें वो रहेगा नहीं। हालेलुया। ये विश्वास वाला मन शुद्ध होता है। विश्वास वाला मन पवित्र होता है। विश्वास वाला मन यीशु को रखना पसंद करता है। विश्वास वाला मन यीशु के लिए जीना, अपना मन को समर्पित करता है। क्या हमारा मन ऐसा है? हमारा मन ऐसा नहीं है। हम विश्वास ठीक से नहीं करता है। हमारा मन ऐसा होना है। इसलिए बाइबल में लिखा, पहला सुसमाचार, चारों सुसमाचार पुस्तक में यीशु तक, योना तक, लूक मार्ग भी, मन फिरो स्वर्ग राज्य निकट है। मन यीशु को और फिरना है, वो एक असली विश्वासी है। मन यीशु को और अभी भी नहीं फिरता है, वो विश्वासी नहीं है। हालेलुया। पास्टर आके प्रार्थना करेगा तो ठीक होएगा, ये आधा विश्वास है। मेरा विश्वास मुझे चंगा करेगा, ये पूरा विश्वास है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? मेरा विश्वास मुझे, तेरा विश्वास तुझे चंगाई देगा, ऐसे वचन में लिखा ना। तो मेरी विश्वास मुझे चंगाई देगा, ये पूरा विश्वास है। पास्टर आके प्रार्थना करेगा तो आधा विश्वास है। डॉक्टर के पास जाके ठीक होएगा बोले तो पाव विश्वास है। डॉक्टर के ऊपर का विश्वास है और ये पास्टर के ऊपर का विश्वास है। यीशु के ऊपर का विश्वास
ये होती है कूद कुटना में आएगी, आंसू बहाएगी, यीशु को ऊपर विश्वास करके प्रार्थना करेगा, यीशु स्वयं अपना जीवन में कार्य करेगा। वो ओरिजिनल विश्वास है। हमारा विश्वास कैसा है? कोई पानी के ऊपर विश्वास करता है, कोई तेल के ऊपर विश्वास करता है, कोई पास्टर के ऊपर विश्वास करता है, कोई डॉक्टर के ऊपर विश्वास करता है। एक बड़ा राजा अभिषेक व्यक्ति, एक ही 24 आवर में उतार पाए व्यक्ति जो है, वो तो एक तांत्रिक के ऊपर अपना काम के लिए चुंबड़ी में छुप के एक तांत्रिक को रखा। वो आज ऐसे हम लोग भी बहुत खिलाड़ी है। हालेलुया। ये विश्वास नहीं होती है। प्रवृत्ति पुस्तक में ये कहता है विश्वास मन को शुद्ध करता है। आज हमारा मन नाचता है, आज हमारा मन नाचता है। आज हमारा मन किधर का नहीं, कभी उधर कभी इधर। आज हमारा मन हर संडे प्रभु में नहीं आता है। कैसा विश्वास है? आज हमारा मन सुबह शाम प्रार्थना नहीं करता है। कैसा विश्वास है? घर में बैठ के, काम पे गया ठीक है, घर में बैठा हुआ व्यक्ति को हालेलुया, उनका मन पिक्चर की ओर जाता है, उनका मन सीरियल की ओर जाता है, उनका मन गुटखा की ओर जाता है, उनका मन तंबाकू की ओर जाता है, उनका मन दारू की ओर जाता है। क्या ये विश्वासी है? बाइबल कहता है विश्वास करने वाला का मन शुद्ध होता है, विश्वास करने वाला का मन पवित्र होता है। पास्टर को छोड़ के नाला सोपारा स्टेशन चला गया, उधर चला गया, कंपेनी चला गया, अभी चला गया, किधर भी चला गया, दूर चला गया, तुम पान पट्टी में खड़ा होते, तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है। तुम बीड़ी सिगरेट पीते, तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है, इसलिए तुम खिलाफ बात करते हो, इसलिए तुम्हारा सोच ही खिलाफ है, इसलिए तुम प्रभु में नहीं है, इसलिए तुम प्रभु के लिए फल नहीं दे पाता है। हालेलुया। अभी देखो कलीसिया काली है, ये लोग ज्यादा शुद्ध मानने वाला है। जो चर्च में नहीं आए ये तो 100 का 100 टका पवित्र लोग हैं। वो क्यों नहीं आता बोलेगा, वो हमको उदाहरण देगा, पास्टर हम भले चर्च में नहीं आता है, हम जाने में आने में हमारा मन में प्रार्थना करता है, हमारा मन में प्रभु आए। ऐसे तुम सोचो मेरा मन में प्रभु आई करके घर पे बैठो, काम पे मत जाओ और विश्वास करो आपका एटीएम में, आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो मैं विश्वास करूंगा, तुम्हारा विश्वास पक्का है ना। चर्च में आने के लिए बोलते हैं मैं घर पे बैठ के विश्वास करता हूँ। काम के बारे में भी सोचो ना, मैं घर पे बैठ के विश्वास करता हूँ, मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, मेरा बीवी बच्चे का सारा खर्चा चलेगा। ऐसा कुछ चलेगा तो फिर आपके विश्वास में दम आए। आपको कंपनी में जाना ही पड़ता है, आपको काम पे जाना ही पड़ता है, आपको ऑफिस में जाना ही पड़ता है, आपको हालेलुया रंदा मारना ही पड़ता है, आपको गाड़ी चलाना ही पड़ता है, आपको काम तो करना ही पड़ता है। उसके बाद आप बोलता मेरा मन में विश्वास आए, तो मन में विश्वास आए, काम पे मत जाओ। मन में ये विश्वास करो खाना मत खाओ महीना पर, मैं खा लिया मुझे भूख नहीं लगेगा, ऐसा विश्वास करो। तुम्हें मानूंगा आप जैसा हालेलुया साधु कोई नहीं, आपके ऐसा पक्का विश्वासी कोई नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो, विश्वास का मतलब ये होता है पसीना पाना है, खून पाना है, शुद्ध करना है, हृदय को शुद्ध करना है, मन परिवर्तन होना। मन पिरो स्वर्ग राज्य निकट है। तुम अभी तक मन ही नहीं पिरा, तुम कैसा शुद्ध है, तुम कैसा विश्वास है। कई लोगों का आज तक तंबाकू नहीं छूटता है, तुम बदला। आज तक दारू नहीं छूटता है, तुम बदला। आज तक सीरियल नहीं छूटता है, तुम बदला। आज तक तुम्हारा रीति रिवाज नहीं छूटता है, क्या तुम बदला? नहीं बदला। तुम आज भी मूर्ति पूजा करता है, आज भी तुम्हारा मन शुद्ध नहीं। मन को ठिकाना में लाइए। मन बहुत कीमती है। मन में सारे बातें होता है, उठना बैठना चलना, भली बात अच्छी बात बुरी बात गंदी बात, पवित्र रहना अपवित्र रहना, प्रार्थना करना नहीं करना, समय से उठना, समय से प्रभु से बात करना, समय को
हालेलुया समय के बहुमूल्य माने, ये सारा निर्णय मन से होता है। देना नहीं देना, लेना नहीं लेना, दान देना नहीं देना, गरीब को मदद करना नहीं करना, पास्टर को सुनना नहीं सुनना, वचन पढ़ना नहीं सुनना, वचन पर चलना नहीं चलना, मन से होता है। हर संडे मुझे चर्च में जाना मतलब जाना है, मन से होता है। कोई बात नहीं, अगले संडे चला जाएगा, 2 संडे के बाद चला जाएगा, वो प्रभु भोज में चला जाएगा। मन में तुम्हारा सेठगानी है, मन में होता है सारे बात। मन को ठिकाने में लाइए। आपको पता है आपका मन ही स्वर्ग जाना वाला है, नरक जाना वाला है। आपका मन ही आत्मा, मन से जुड़ा हुआ आत्मा, इसलिए मन में सारा काम करता है शैतान। आपका मन को स्वर्ग लेके जाना है, नरक लेके जाना है, इसलिए मन को सही करिए। इसको बोलते विश्वास। अपना मन को सही वेदी में चढ़ाना विश्वास है। मन को प्रभु के हाथ में चौपता, वो कोसता है, ऐसा ऐसा मनों को वो कोसता है, उसको हमारा मन को चौपना विश्वास है। हालेलुया। ऑनलाइन अभी बंद हो गया, प्रार्थना बंद हुआ है ना। जो 2-4 आता था वो भी अभी करना मारेगा। हालेलुया। घर पे बैठ के लूडो खेलता है, सीरियल देखता है, लेकिन वचन में नहीं आना है, प्रार्थना में नहीं आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वासी नहीं है, ये विश्वासघाती है। वचन में लिखा विश्वास को घात करने वाला है, कत्ल करने वाला है, विश्वास को काटने वाला है, विश्वास का विरोधी करने वाला है। हालेलुया। विश्वास, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाला का मन शुद्ध होता है। बाजू वाला को उठाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी छोटे से छोटे नशा को गुलामी आए, तुम विश्वासी नहीं है। हाथ पकड़ के पूछो, यीशु मसीह छोटे से छोटा नशा करता था? पूछो पूछो पूछो, नशा करता था? फिर आप क्यों करते हो? बोलो, यीशु मसीह कुंभ करना है क्या? तो तुम गाय को टाइम के बाद सोते हो। हालेलुया। नींद, एक विश्वासी की नींद मुख्य नहीं, यीशु मुख्य है। बाइबल में लिखा एक विश्वासी को खाना मुख्य नहीं। हाँ, पौलुस लिखता रोमियो पुस्तक है हालेलुया 14-17 में, खाना मुख्य नहीं, आनंद जीवन मुख्य है, ऐसा लिखा उसमें। खाना पीना स्वर्ग राज्य नहीं, आनंद मुख्य है, आनंद जीवन मुख्य है। खाने के मुख्य देता है, तुम विश्वासी नहीं है। पहनने का मुख्य देता है, तुम विश्वासी नहीं है। घुटना में मुख्य देता है, तू विश्वासी है। 4 बजे यीशु को समय देता है, तू विश्वासी है। हालेलुया। तुम तो एक नींद को सामना नहीं कर पाता है। टाइम टेबल, तुम हालेलुया स्कूल जाने के लिए बच्चों को टाइम टेबल आए, लेकिन तुम्हारा कोई टाइम नहीं, तुम्हारा कोई टाइम नहीं। हालेलुया। मास्टर पार रख देगा, लेट जाएगा तो। और तुम जिसको आराधना करता है वो मास्टर बेवकूफ है। कौन है? तुमको पता नहीं 5 कुंवारी के बारे में आप जानते हैं? 5 कुंवारी को कहां रख दिया? लेट होने से बाहर रखा ना, लेट होने से बाहर रखा। हाँ, तुम लोग लेट प्रार्थना करो, तुम लोग लेट प्रार्थना करो, तुम बाहर रहेगा एक दिन। तुम लेट एक दिन ट्रेन पकड़ने जाओ, तुम रिटर्न आएगा। तुम लेट प्लेट पकड़ने जाओ, फ्लाइट, तुम रिटर्न आएगा। मैं फ्लाइट पकड़ नहीं पाया, पैसा तो कोई नहीं देगा, तो तुम्हारा कुंभकर्ण का मेरा पानी बोल देगा वो। हालेलुया। लेट, केवल लेट प्रभु में चलता है लोगों का।
वो आप लोग चलाता है। हाथ पकड़ के बोलिए, प्रभु मैं लेट आना, मनमानी करना, वो आपका चलता है, वचन में नहीं चलता है, प्रभु में नहीं चलता, आप चलाता है। लेकिन वो समय पर द्वार बंद कर देगा। वो समय पर क्या करेगा? आशीष तुम्हारे ऊपर आएगा नहीं, क्योंकि तुम प्रभु को अपमान करता है। हालेलुया। हाँ, इसलिए घर पे बैठा बैठा में ऑनलाइन में आओ, घर पे बैठा बैठा में बाइबल पढ़ो। हालेलुया। मैं बोलूंगा जिसका काम धंधा नहीं है वो धन्य है, बाइबल पढ़ो। कमाने जाता है पैसा, धन कमाएगा, बाइबल पढ़ेगा, वचन का धन कमाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। झाकिए, अरे नासवारा लोग, देखो उधर गोली मार दिया कश्मीर में, पानी जाना बंद कर दिया, अभी राशन बंद करेगा, फिर आना जाना बंद करेगा, फिर इधर का उधर जाओ बोलेगा, वो बोलेगा इधर जाओ बोलेगा, फिर हमारा काम धंधा फिर नुकसान होएगा। वचन में साफ साफ लिखा, पहले तीमुथियुस दूसरा अध्याय में, देश के लिए, राजाओं के लिए प्रार्थना करो। हाथ पकड़ के बोलो, हम तो हमारे लिए प्रार्थना नहीं करता है। क्या बकवास करता है, बोलो क्या बकवास करता है? राजाओं के लिए प्रार्थना करो बोलता है। इधर पति के लिए प्रार्थना नहीं करता है, जो लेट आता है, जो दारू पीता है, उसके लिए प्रार्थना नहीं करता। राजा के लिए क्यों करेगा तुम? हैं? बिगड़ा हुआ पत्नी के लिए पति करता नहीं, बिगड़ा हुआ पति के लिए पत्नी नहीं करता है। राजा तो दूर का बात है, लेकिन बाइबल बोलता है तुम अपना देश में शांति से रहने के लिए, राजा के लिए, ऊंचा ऊंचा पद में रहने वाला अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। ये विश्वासी है, विश्वासी करेगा, सारा दुनिया के लिए करेगा, सारा पवित्र लोगों के लिए करेगा, जो दुखी में रहता है उसके लिए प्रार्थना करेगा। ये विश्वास है। हालेलुया। खून बहा के प्रार्थना करेगा, इसको बोलते विश्वास है। संडे आके वापस पूरा दिन तुम घर में बैठ के सीरियल देखेगा, ये विश्वास नहीं है। तुम अपमान करता है यीशु मसीह को। क्या करता है? तुम्हारे पास जितना टाइम, एक एक मिनट हिसाब लेगा। तुम्हारा पति नहीं पूछता नहीं होगा, पति पूछता नहीं होगा, स्वर्ग में जाने का तो पूछेगा तुम्हारे पास इतना टाइम था, क्या किया? ये बोलो मैंने सीरियल देखा था। तो सीरियल वाला किधर जाएगा? उधर जाओ करके भेज देगा। सीरियल बंद करो, टीवी भेज डालो। हालेलुया। टीवी की भी भेज दो, घर पे रोका मत। या अटल रहे हो, मैं कुछ अच्छा वचन सुनूंगा, न्यूज सुनूंगा, अच्छा चीजों को देखूंगा, फालतू टाइम पास नहीं होएगा, ऐसा अटल रहो, नहीं तो भेज डालो। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास का मतलब मन शुद्ध होना है। क्या होना है? क्या होना है? मन अभी भी बंद है तो विश्वास नहीं होता है। दूसरा, विश्वास का मतलब पढ़ेंगे रोमियो पुस्तक 3 में 28, जल्दी पढ़ेगा। कमांड। क्योंकि हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। 5 का 1 पढ़ो, रोमियो 5 का 1 पढ़ो। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। विश्वास आए तो धर्मी आए। विश्वास एक इंसान को धर्मी बनाता है। तुम धर्मी आए तो विश्वास आए, तुम अधर्मी आए, तुम्हारे जीवन में पाप आता है तो तू विश्वास से नहीं है। पाप क्यों आता है? पाप आना ही नहीं, विश्वासी के अंदर पाप नहीं आना है, किसी भी प्रकार की पाप नहीं आना है, किसी भी प्रकार की गलत सोच नहीं आना है, किसी भी प्रकार की गंदी विचार नहीं आना है। अगर आए
तुम विश्वासी नहीं है। क्योंकि दुनिया विश्वास करता, फिर हम में उसमें क्या क्या अंदर है? पवित्र जिंदगी जीता है वही विश्वासी है। पवित्र जिंदगी जीने के लिए प्रयास करता है वही विश्वासी है। यीशु कह रहा है मैं पवित्र, तुम भी पवित्र हो जाओ। तो यीशु को विश्वास करने वाला पवित्र होएगा, वो विश्वासी है। चर्च में आने से तुम विश्वासी नहीं है। चर्च में सीखने के लिए आता है, दुनिया में जीना है, धर्मिता को लेके जीना है, पवित्र जिंदगी बाहर दिखाना, यहां नहीं। कलीसिया में तो सब दूध का दूल्हा है, बाहर। हालेलुया। बाहर आप गांव जाओ, ट्रेन में जाओ, काम पे जाओ, ऑफिस में जाओ, उधर आपका मित्र, दोस्त, सहेलिया जो करता है वो अगर आप किया तो आप अपवित्र है। उसका गुण को आप ले लिया, पवित्र नहीं है। आपका पवित्र आत्मा उसका अंदर दे दिया तो आप पवित्र है, तब आप विश्वासी है, तब आप विश्वासी है। विश्वास के अंदर ये गुण होता है, ये गुण होना है। चर्च में जाने से मैं विश्वासी बोलेगा तो नहीं, बदलना है। हालेलुया। अब बहुत लोग गाँव जाना वाला है, फिर उधर जाके उधर का आत्मा को सवारी करके लाएगा। यहां जो छोड़ेगा वो उधर जाके वो लेके आएगा बोनस को। हालेलुया। इधर छोड़ेगा वो हरकत को, वहां जाके सीख के लेके आ जाएगा। क्यों? पुराना वाला पूछ लेगा ना, भाई तुम बोलेगा मैं पीता नहीं, क्यों? हमारा यीशु में चलता नहीं। कभी से तू यीशु को स्वीकारा है? क्रिश्चियन पता ही नहीं चलना चाहिए। दोबारा पी लेगा चलेगा, दोबारा गलत कर लेगा चलेगा, लोगों को मैं मसीह करके पता नहीं चलने का। ये छुपाने के लिए आधा लोग उसके ईसा नोटाई करने लगता है। हालेलुया। तुम पवित्र नहीं है। और एक वचन उसमें पड़ेगा, गलातियों पुस्तक 3:8 पड़ेगा। जल्दी जल्दी जो निकालो, जोर से पढ़ो। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया है। परमेश्वर पहले ही ठहरा दिया, अन्य जाति, अन्य लोग, इस्राएली लोग नहीं, यहूदी लोग नहीं, हेब्रू लोग नहीं, अन्य जाति लोग, मूर्ति पूजा करने वाला लोग यीशु को विश्वास करेगा धर्मी ठहरेगा करके यीशु ने मौका दे दिया। यीशु को विश्वास करता तो धर्मी होना चाहिए। धर्मी क्या मतलब? पवित्र। पवित्र मतलब गलत होना नहीं, पाप करना नहीं, अपना अभिलाषा करना नहीं। ये परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर को छेड़खानी करना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम कौन है? अन्य जाति है। अच्छा, विश्वास करो धर्मी हो जाएगा, विश्वास नहीं करेगा धर्मी नहीं होएगा। धर्मी नहीं होएगा वो यीशु का संतान नहीं बनेगा। धर्मी नहीं होएगा वो यीशु का राज्य का योग्यकारी नहीं बनेगा। विश्वास का मतलब पवित्र होना है, धर्मी होना है, शुद्ध होना, मन शुद्ध होना है, अपने आप को बलि चढ़ाना है। धर्मी व्यक्ति यीशु के लिए खून पा के खड़ा रहेगा। ये है विश्वासी। विश्वास का मतलब क्या है? धर्मी होना। फिर से पढ़ेगा वचन को।
और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया है, तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। हालेलुया। तुझसे सारे जातियां आशीष पाएगा, क्योंकि इब्राहिम ने विश्वास किया, धर्मी नाम आ गया। और उसको विश्वास क्या था? जन्मभूमि छोड़ दिया, अपना छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया, अपना रीति रिवाज छोड़ दिया, अपना पाप सब छोड़ दिया, यीशु के पीछे चला। विश्वास का मतलब ये होती है, जन्मभूमि छोड़ना वाला विश्वासी है, बाप का जगह को छोड़ना विश्वासी है, और यीशु के लिए दुख उठाना विश्वासी है, और यीशु के लिए जीना विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास का मतलब वो, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु चंगाई देगा, ये विश्वास नहीं है। विश्वास का मतलब धर्मी होना है। हालेलुया। विश्वास का मतलब क्या है? क्या है? धर्मी होना है, पवित्र होना है, धार्मिकता को पहन के चलना है, शुद्ध मन होना है, यीशु के लिए लहू पाना है। ये है विश्वासी है। मेरा को नौकरी नहीं है, प्रार्थना किया नौकरी मिल जाएगा, ये विश्वासी नहीं। ये तो सारा दुनिया विश्वास करता है, इसलिए उन लोग मस्जिद मंदिर में जाता है। तुम्हारा हमारा विश्वास ये नहीं होना है। हालेलुया। पूरा पूरा शुद्ध होना, निष्कलंक होना है, पवित्र होना है। हालेलुया। और विश्वास से क्या होता है? चौथा पॉइंट पड़ेगा गलातियों 3:26। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। विश्वासी, विश्वास का मतलब वो परमेश्वर का संतान है। विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब हम लोग को पेट में दर्द था, प्रार्थना किया ठीक हो गया, टिकट नहीं मिल रहा था, प्रार्थना किया टिकट मिल गया, ये बस 10 मिनट का विश्वास। ये संतान बोलेगा तो युग युगानी में राज करने वाला विश्वास, उसका संग रहने वाला विश्वास, उसका साथ राज करने वाला विश्वास, उसका संग बैठने का योग्य वाला विश्वास। विश्वास वो विश्वासी होता है, वो एक दिन परमेश्वर का राज्य में बैठेगा। विश्वासी वो होता है, एक दिन यीशु मसीह मध्य आकाश में आएगा, ये रूपांतर होके जाएगा। विश्वासी वो होता है, जब यीशु मसीह आएगा, ये मरा हुआ रहेगा तो मुर्दे में से पहले जी उठेगा। वो विश्वासी है, वही विश्वासी है। प्रार्थना किया नौकरी मिला, प्रार्थना किया सैलरी बढ़ गया, प्रार्थना किया तबीयत ठीक हो गया, ये थर्ड क्लास विश्वासी, ये छोटे में रुपया में 1 पैसा वाला विश्वास है। इसलिए तो आप लोग ऐसा है, आप यीशु का संतान बनिए। लोग बोलते हैं विश्वास करते इसलिए चर्च में आता, 15 साल से बपतिस्मा नहीं लिया, संतान बनेगा, परमेश्वर के राज्य में जाएगा? हाँ? मन फिरो, स्वर्ग राज्य नहीं कटा, मन ही नहीं फिरा, स्वर्ग राज्य जाएगा? बपतिस्मा लेके गलत करने वाला भी नहीं जाएगा, बपतिस्मा नहीं लेना वाला भी नहीं जाएगा। संतान बनना है, संतान। संतान वो कहावत है, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा माँ वैसा बेटी है। तो संतान बनने का मतलब क्या है? जैसा यीशु वैसा उसके भक्त लोग होना नहीं होना है, होना नहीं होना है। सिस्टर लोग हाथ पकड़ के पूछो, आपका यीशु मसीह तंबा खाता है? पूछो, अगर खाता है तो तुम खाते हो, उसका बेटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी पूछो, आपका यीशु मसीह रीति रिवाज निभाता है? अगर वो नहीं निभाता, तू निभाएगा तो उस राज्य में नहीं जाएगा। अभी आप हाथ पकड़ के पूछो, आपका यीशु मसीह, बोलो सब पकड़ो, देसी दारू पीता है? हाँ?
क्वार्टर पीता है क्या पूछो, भारी वाला पीता है क्या पूछो, हल्का वाला छोड़ो। डॉक्टर बोलता पियर पिएगा तो चलेगा, आपका यीशु मसीह पियर पीता है, तंबा खाता है? आप बोलो पीर तुम क्यों खाते हो? हालेलुया। अभी आप बताइए, तंबाक खाना वाला, बीड़ी पीना वाला, दारू पीना वाला, व्यभिचार करना वाला, देसी दारू पीना वाला, पियर पीना वाला संतान बनेगा? बोलिए ना, बनेगा? तो फिर क्यों करते हो ये सारा हरकत? पास्टर नहीं देखता? पास्टर आपको रूपांतर करने वाला नहीं है। पास्टर आपको स्वर्ग राज्य लेके जाने वाला भी नहीं है। पास्टर पागल के समान एक घंटा चिल्लाएगा, निकल जाएगा। मन आपको फिरना है, आपका मन शुद्ध होना है, आपका मन पवित्र होना है, आप धार्मिकता होना है, आप यीशु के लिए लहू पाना है, आपको मन फिरना है। ये विश्वास है। क्या है ये? क्या है? यही विश्वास है। अगर ये आज मैं जो पॉइंट बता रहा आपको, ये आपका जीवन में नहीं है, आप बपतिस्मा लिया होएगा, आप अभिषेक भी पाया होएगा, आप बाइबल कॉलेज गया होएगा, आप विश्वासी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कोई सोच रहा बाइबल कॉलेज जाने से विश्वासी है। हालेलुया। हाँ, दयालु का सर्टिफिकेट हमारे पास आते ही विश्वासी है। प्रेज द लॉर्ड। कोई काम का नहीं। हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट आए, गवर्नमेंट बोलता तेरे सर्टिफिकेट चलेगा नहीं, फिर क्या करें? मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट आए, गवर्नमेंट बोलता नहीं चलेगा, भले तू क्रिश्चियन है, कोर्ट मैरिज करना है, फिर आप बाइबल कॉलेज सर्टिफिकेट को लेके क्या करेगा? स्वर्ग जाने के लिए। स्वर्ग जाने के लिए आपको विश्वासी होना है, और विश्वास का मतलब को जानना है। विश्वास का मतलब वो जानना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से वो वचन को पढ़ेगा 26 गलातियों 3 का 26। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा वो सब उस विश्वास का द्वारा जो मसीह यीशु पर है, जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर के संतान होएगा। मसीह यीशु पर विश्वास करेगा, परमेश्वर का संतान होएगा। हालेलुया। रोमियो पुस्तक 8 में भी 15-16 में लिखा, तुम हालेलुया डर का आत्मा नहीं पाया, अप्पा पिता पुकारने का आत्मा पाया। अप्पा पिता पुकारने का योग्य विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। और एक पॉइंट हम देखते, विश्वास का द्वारा क्रिस्त हमारा हृदय में वास करता है। पढ़ेगा ये भी। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डाल दो। विश्वास का द्वारा मसीह कहाँ होता है? हृदय में। अगर मसीह आए तो तू विश्वासी है। हृदय में बात कहाँ से आता है? हृदय से आता। कहाँ से आता है? नफरत कहाँ से आता है? दारू पीने का इच्छा कहाँ से आता है? बीड़ी पीने का इच्छा कहाँ से आता है? तंबाकू मसलने का इच्छा कहाँ से आता है? बदला लेने का इच्छा कहाँ से आता है? हृदय। इस हृदय में यीशु नहीं है तो विश्वासी नहीं है। इस हृदय में यीशु होता है तो ये सब होता नहीं है। इस हृदय में यीशु होता, ये सब थर्ड क्लास काम नहीं करेगा, ये खिलौना काम नहीं करेगा। अगर करते हो
आपका अंदर यीशु नहीं है, इसका मतलब आप विश्वासी नहीं। विश्वासी आए, हृदय में यीशु रहेगा। हृदय में यीशु आए तो ये सारा काम नहीं करेगा। आप यीशु के लिए, यीशु का काम करने के लिए आप आगे बढ़ेगा। आज आपका अंदर ये सब आए, इसलिए तो आप ठीक से चर्च नहीं आ पा रहे हो। आमेन, आमेन बोलिए, जोरदार ताली बजा के महिमा करेंगे। ऐसा ऐसा वचन सुन रहा है, दुखी हो रहा है आप। वाह, क्या वचन! आज ये वचन हमारा तमिलनाडु में बोलेगा तो हर वचन के बीच आमेन 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 ताली हो जाके वो हालेलुया आमेन 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 करके वो विश्वास हो जाएगा। वो चिल्लाएगा, चीखेगा, अभिषेक में करेगा। विश्वास नहीं तो भी विश्वास हो जाएगा। लेकिन आप लोग पूरा 1.5 घंटा ओके, लास्ट में सेट, कितना गर्म हो रहा है पास्टर, 1.5 घंटा वचन देके दिमाग खराब कर दिया करके जाना वाला है, हमको मालूम है। आखिर में आपका मन यहां से खराब होके जाता है। आप यहां से मन में यीशु को लेके नहीं जाता है। मैं देखता हूं, मैं आत्मा में बोलता हूं आप लोग सबको। आप क्या सुन रहा है? आप सपना में सोचा था ये वचन, पढ़ा तो आप 15 बार, आया था, विश्वास होता क्या? पवित्र आत्मा बात कर रहा फिर भी आप करके बैठा है। हालेलुया। फिर से पढ़ेगा वचन को। और विश्वास के द्वारा, अविश्वासी और विश्वास के द्वारा और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। हालेलुया। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारा हृदय में बसे। तुम्हारा हृदय में क्यों बसना है? जो हमसे नहीं होता है वो काम करवाने के लिए वो हमारा अंदर बसना है। हमारे हृदय में क्यों बसना है? हमसे नहीं छूटता है, उससे छुटकारा देने के लिए मसीह हमारा अंदर बैठना है। आज से आपको छुटकारा क्यों नहीं होता है? मसीह अंदर बैठा नहीं। और अगर बैठता वो झाड़ू मार के कचरा को निकाल देता, वो बैठा है नहीं। फिर कैसा विश्वास ये बताइए? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, कि विश्वास वाला व्यक्ति वचन का प्रेम में जड़ पकड़ के और नींव डालकर, और नींव डालकर, नींव, नींव मतलब फाउंडेशन, फाउंडेशन बिल्डिंग का वो पहला पुण्य आता है। हालेलुया। नींव, निर्णय, पक्का, ओके। हाँ, सब पवित्र लोगों के साथ, सभी पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। हाँ? भली भांति समझने की शक्ति पाओ। भली बात को समझने के लिए शक्ति, मतलब ये गहराई शब्दों को समझने के लिए हमको शक्ति चाहिए, हमको वरदान चाहिए, हमको अभिषेक चाहिए। आज हमारा नींव हिलता है, नींव बराबर नहीं है। दीवार रखते, दीवार 2 टुकड़ा पड़ जाता है। नींव बराबर नहीं तो दीवार क्या होएगा? पटने लगेगा, पलटी भी हो जाएगा। आज विश्वास का दिमाग पलटता है, कभी इधर कभी उधर, कभी प्रार्थना कभी नहीं प्रार्थना, कभी बाइबल कभी और कुछ देखना, कभी यीशु को गुण गाना, कभी और गंदा चीज को गाना। ये भली बात को समझने के लिए वरदान घुटना में आके मांगिए, मांगिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये भली बात है, इसका जानने के लिए समझ का वरदान चाहिए, बुद्धि का वरदान चाहिए। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, यीशु से मांगिए। हालेलुया। यीशु मसीह भी पूछता है क्या चाहिए, पान पट्टी वाला भी पूछता है क्या चाहिए। आप चाहे खड़ा रहो ऐसा, आप रोज पान लेते हो फिर भी वो पूछता क्या चाहिए। आप रोज तंबाकू लेता है फिर भी वो पूछता क्या चाहिए। आप रोज पीढ़ी लेते हो वो दुकान से फिर भी पूछता क्या चाहिए। यीशु भी पूछता है तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु मुझे आंखें चाहिए, बोलता है ना अंधे, कोड़ी बोलता मुझे चंगाई चाहिए। हालेलुया।
और एफेसियों 3:17 पढ़ा। दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय में 5 पढ़ो। दूसरा कोरिन्थी 13 में 5। सब बोले हालेलुया। सोना वाला बोले हालेलुया। कंडाला था वो भी बोले हालेलुया। कितना अच्छा लोग है। कमान। अपने आप को परखो। अपने आप को, मेरा विश्वास कौन सा विश्वास है? अपने आप को रोज परखिए। मेरी प्रार्थना किसी तरह है, रोज अपने आप को परखिए। मेरा आत्मिक जीवन कैसा है, रोज अपने आप को परखिए। मेरा पवित्रता कैसा है, रोज अपने आप को परखिए। क्या मेरा मन शुद्ध वाला विश्वास है? क्या मैं यीशु के लिए खून पाना पसीना पाना वाला विश्वास है? हालेलुया। क्या मैं क्रिस्तु अंदर रखने वाला विश्वास है? क्या मैं जड़ होके मजबूत होने वाला विश्वास है? पढ़ो। कि विश्वास में हो कि नहीं। कि विश्वास में हो कि नहीं। हम अपने आप को परखना है कि मैं विश्वास में हो या नहीं। रोज परखिए। कुछ भी गलत आपका अंदर आ रहा है तो आप विश्वास में नहीं है, इसलिए गलत आ रहा है और गलत आप कर रहा है। विश्वास में रहेगा, हालेलुया, तो ये से आपको मन को शुद्ध करेगा, आपको पवित्र करेगा, आपको धर्मी करेगा। हाँ, अपने आप को जांचो। अपने आप को रोज जांचे। दूसरा मत देखिए, वो खाता तंबाकू तो तुम भी मत खाओ, वो खाना दे। वो पीता दारू तो तुम मत पियो, वो उसको पीना दे। अपना आप को जांचिए, मेरा अंदर विश्वास आई क्या? विश्वास का मतलब मेरा मन शुद्ध आई क्या? विश्वास का मतलब मैं यीशु के लिए पसीना पाना, लहू पाना, दुख उठाना तैयार है क्या? अपना आप को मैं यीशु को चौपना तैयार है क्या? मसीह में मैं जड़ होके बल देने का योग्य है क्या? भली बातों को समझने का ज्ञान मुझ में आई क्या? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते? क्या तुम अपने खुद का विषय में विश्वास से हाय बोलते ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, हालेलुया, यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप बताइए, शुद्ध मन में रहेगा या पापी मन में यीशु रहेगा? हाँ, शुद्ध मन कोई भी नशा करेगा? हाँ, अभी नशा करने वाला का अंदर यीशु रहेगा? हाँ, अभी यीशु नहीं है तो उसको बाइबल निकम्बा। और तुम क्या बोलता है? मैं विश्वासी है, मैं बपतिस्मा लिया, मैं चर्च भी जाता हूं, बाइबल भी पढ़ता, बाइबल कॉलेज भी जाता, तो कुछ फिर तू जा बड़ा निकम्मा कौन है? ये सब करने के बाद तो तुम्हारा अंदर यीशु नहीं तो तू कौन है? छोटा निकम्मा नहीं है, बड़ा निकम्मा है। क्यों? तू जानता है ना, जान कुछ के लिए करता है ना। हालेलुया, अंजाम से करेगा तो छोटा है, कल उतार हो जाएगा। अहंकार का कोई दवाई नहीं, अहंकार का कोई दवाई नहीं, मनमानी का कोई दवाई नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक विश्वास का बताते हैं, इब्रानी पुस्तक के 10 अध्याय में 38 और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जैसे बढ़ेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। हाँ, और यदि वह पीछे हट जाए, यदि वो धर्मी जन, यदि वो विश्वासी से ही जीवित रहेगा। हाँ, और यदि वह पीछे हट जाए, यदि वो धर्मी जन, यदि वो विश्वास से पीछे, मतलब उसका पवित्रता से पीछे, उसका धार्मिकता से पीछे, उसका प्रार्थना से पीछे, वो जो पहले था यीशु में जो जोश, सच्चाई, लहू पाना, खून पाना, प्रार्थना करना, इससे तू पीछे हो जाए
तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। तुम्हारा ऊपर परमेश्वर का मन नहीं लगेगा प्यारो। छट, यीशु हाथ धो लिया तुम्हारा ऊपर, पीछे आए ना, तुम्हारा ऊपर यीशु नहीं है। तुम खाली बोलो मैं विश्वासी है, लेकिन यीशु तुम्हारा साथ नहीं रहेगा। यीशु नहीं है वो विश्वासी नहीं है। यीशु नहीं है तो विश्वासी नहीं है। अभी आपका जीवन को आप परखिए, मेरे साथ यीशु आई क्या? मेरे साथ यीशु आई क्या? हालेलुया। मेरे साथ यीशु आई क्या? आप परखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा मन उसके ऊपर नहीं रहेगा, अफसोस। परमेश्वर बोलता है, हम लोग बोलता है ना मेरा प्रार्थना करने मन नहीं है ना, काम करने की मन नहीं। यीशु बोलता है तेरा साथ रहना मुझको मन नहीं है। जब परमेश्वर हमारा साथ रहना पसंद नहीं करता है, फिर क्या हमारा जीवन सोचिए ना, क्या हमारा जिंदगी है, क्या मसीहत है ये। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्यारो, आपका जीवन को परखिए। वो बोलता है मेरा मन उसके ऊपर ना लगेगा। ये तो बहुत गंभीर बात है। परमेश्वर बोलता है मेरा मन तुम्हारा ऊपर ही नहीं है, नहीं रहेगा। कैसा हमारा जीवन है सोचिए। कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी नहीं छोड़ना। कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी ना छोड़ेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन यीशु बोलता है मैं छोड़ेगा। तो ऐसा हरकत करेगा, मेरा मन तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा। मैं ज्यादा बाइबल जानता करके मत बैठिए, आपका ऊपर मन हट जाएगा। आपके ऊपर परमेश्वर का मन हट जाएगा। ज्यादा जानता है जो ज्यादा प्यार करो, तब आपको ऊपर मन लगेगा। जितना यीशु को जानता है उतना आप प्यार करो, उतना आप पवित्र हो जाओ, उतना आप शुद्ध हो जाओ, उतना अच्छा जिंदगी जियो, उतना आप नमूना बनो, उतना आप एक दूसरा का एक दृष्टांत बनो। दूसरा आपको देख के सुधारने का एक योग्य विश्वासी बनो, ठोकर का कारण नहीं बनो। ये भी तो विश्वासी है, 15 साल से जा रहा है, वो भी तो वो कर रहा है, ये कर रहा है। आपको देख के एक विश्वासी अगर ठोकर का कारण बने, वचन में लिखा उसका गर्दन में बड़ी चक्की का पत्थर बांध के बीच समुद्र में डुबा दो। ये तो डूब गया, दूसरा को डुबाता है। इसको जिंदा रखेगा, दूसरा को डुबा देगा। डुबा दो बोलता है। हालेलुया। और इब्रानी पुस्तक 11 में 33 पढ़ेगा, 11 में। इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते। इन्होंने विश्वास के द्वारा राजा लोगों को जीता। ये विश्वास है, राजा लोगों को, उच्च पद में रहने वाला लोगों को, राज करने वाला अधिकारी लोगों को। हालेलुया। उठा के लेके जाके डाल दिया। हालेलुया। गुलामी देश में, बबीलोन में विश्वास किया। विश्वास के द्वारा वहां पर लोग सपना देखता है। नेहमी जैसा व्यक्ति सपना देखता है, यरूशलेम मंदिर टुकड़े टुकड़े हो गया, वो शेरपना को बनाना करके विश्वास करता है। आया, लोग बनाया, शेरपना को बनाया, यरूशलेम नगर को बनाया, यरूशलेम मंदिर को बनाया, राजा को हृदय को जीता विश्वास के द्वारा। हालेलुया। रानी एस्तर विश्वास किया, राजा को जीता, पूरा यहूदी लोगों को मौत से छुड़ाई। वो विश्वास है। हमारा विश्वास क्या है?
विश्वास के द्वारा राजा लोगों को जीता। और 8वां पॉइंट उसी में 28 वचन बढ़ेगा, 11 में 28। विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहिलौठों को नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ ना डाले। विश्वास का मतलब प्रभु बोझ लेने का योग्य व्यक्ति विश्वासी है, जो योग्य जिंदगी जिया, हालेलुया, वही विश्वासी है। प्रभु बोझ नहीं ले रहा है, वो भी विश्वास नहीं। प्रभु बोझ लेने का योग्य नहीं, वो भी विश्वास नहीं। प्रभु बोझ लेने का योग्य नहीं, फिर भी लेता है। मतलब पास्टर बोलने के बाद तू लेने से पवित्र नहीं है, तू तो और तंड का कारण है। क्योंकि वचन बोलता है अनुचित रीति से इसमें लेगा तुमको तंड आएगा। सेने लोग कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा, क्षमा मांग के ले लेंगे, वापस खाएंगे। ये 1.5 सेना है। हालेलुया। जब पास्टर बोल दिया लेगा तो मर जाएगा, तंड आएगा, लेना है नहीं। वो अपना बुद्धि को सारा लेके दूर होना है। लेकिन वचन में लिखा, योहान पुस्तक में 6 अध्याय में, हालेलुया, 55 से 56 में लिखा, जो प्रभु भोज में शामिल नहीं है उसका अंदर जीवन नहीं, अंतिम दिन में मैं जिंदा नहीं करेगा। हालेलुया। नहीं लिया तो भी तंड है, नहीं लिया तो भी तंड है। तो क्या करना है? शुद्ध मन हो के ले, पहले शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। लेता है, चोरी करके आता लेता है, झगड़ा करके आता लेता है, व्यभिचार करके आता लेता है, पाप करता लेता है, नशा करता लेता है। हालेलुया। ये विश्वासी नहीं। तू प्रभु भोज नहीं लेगा तो भी तू विश्वासी नहीं। अनुचित रीत से लेना वाला भी विश्वासी नहीं, उसको साइड में रखने वाला भी विश्वासी नहीं। क्योंकि पुराना नियम में पसा बनाया गया, पसा को मनाया गया, बछड़ा को मारा गया, उसका लहू जिसका घर में, वो महामारी से बचा, मौत से बचा। मरना वाला दूध देख रहा है, किसका किसका गुर में फंसा है, किसका किसका द्वार में फंसा, मेमना की लहू है, लहू को देख के मारने से आगे बढ़ गया। तुम्हारा घर में प्रभु भोज का लहू नहीं, तुम्हारा जीवन में प्रभु भोज का लहू नहीं, शैतान तुमको मार देगा, मार देगा। तुम विश्वासी नहीं है। फंसा लेना है, प्रभु भोज लेना है, प्रभु भोज लेने का योग्य चाल चलना है, वो ही विश्वास है। हाथ पकड़ के बोलिए, प्रभु भोज लेने का योग्य जिस दिन तुम बनेगा तब तुम विश्वास है, जब तक तुम विश्वासी नहीं है। ठीक है, कल यीशु आएगा तो तुमको पहले गले लगाएगा। कल यीशु आएगा तो जो प्रभु भोज नहीं ले रहा है या पाप करके ले रहा है, इसको पहले क्या करेगा? पहले बोलेगा आई लव यू, बोलेगा आपको। आपको ही पहले गले लगा के रूपांतर करके लेके जाएगा। अपना आपको सादा सेना नहीं करने का। सरेंडर हो जाइए, पश्चाताप कीजिए, छोड़ दीजिए, प्रभु की हालेलुया वो अभिषेक पाइए, जो समझना, जो छड़ पकड़ना, जो फाउंडेशन मजबूत होना। हालेलुया। सामर्थ्य पाके स्थिर रहिए, आप आगे पैदा में रहेगा। अपना बुद्धि का चाल मत चलिए, क्योंकि वचन में लिखा है, हालेलुया, नित्य वचन में, तू अपना बुद्धि का सारा मत ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा को ऊपर भरोसा करने वाला विश्वासी है। अपना बुद्धि का सहारा लेगा तो तू गिर जाएगा। अपना बुद्धि को सहारा लेने का तो पवित्र आत्मा क्यों बेचने का हमको? पवित्र आत्मा क्यों देने का? अपना बुद्धि को सहारा लेके आगे बढ़ जाना। उसको पता है तुम्हारा बुद्धि का सहारा लेके तुम गड्ढे में गिरेगा, अगर उसको पता है। इसलिए मैं ही जा रहा हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं, वो तुम्हें सहायता करेगा, वो तुम्हें मदद करेगा, तुम्हें बचाएगा, तुम्हें रक्षा करेगा, तुम्हें उठाएगा,
तुम्हें प्रार्थना करवाएगा, तुम्हारा ओटो से हालेलुया हाई बेर बेर के प्रार्थना करेगा, अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा, आत्मा में प्रार्थना करेगा, विश्वास से प्रार्थना करेगा, पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करेगा, रोते प्रार्थना करवाएगा, छोड़ने के लिए लगाएगा। हालेलुया, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। इसलिए मैं जाके तुम्हारे लिए एक आत्मा को भेजता हूं। हालेलुया, विश्वास से जिसका पास आए उसका पास से परमेश्वर रहेगा, उसका अभिषेक रहेगा और आत्मा का चाल चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, विश्वास पहला योहान 5 अध्याय में 4 पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार से विजय प्राप्त होना है, इस संसार को पैर के नीचे रखना है। संसार का सारे गुणों को, अभिलाषों को, इच्छा को, पाप को पैर के नीचे रखे आगे बढ़ना है, उसको कहता है विश्वासी है। क्योंकि हालेलुया, दुनिया में संसार में रहने वाला ईश्वर से तुम्हारा पिता रहने वाला यीशु मसीह बड़ा है, ऐसा लिखा। फिर से बढ़ेगा, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है। संसार को ऊपर जय, हम छोटे से एक चीज को छोड़ नहीं पाता। तुम छोटा एक नशा को छोड़ नहीं पाता। तुम संसार को क्या जीतेगा? संसार में 1000 नशा है, तुम एक नशा छोड़ता नहीं। तुम संसार का गुलामी है। संसार का गुलामी ऊपर यीशु नहीं आएगा, ये विश्वासी नहीं है। विश्वासी यीशु को पहनता है, विश्वासी यीशु को पहनता है, यीशु में रहता है, यीशु के लिए जीता है। उसमें दुख हो सुख हो, अमीर हो गरीब हो, नाम अच्छा हो बदनाम हो, यीशु के लिए जीना है, तब विश्वासी है, तब विश्वासी है। हालेलुया। और पढ़, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। संसार में जय पाने वाला कौन है? परमेश्वर का पुत्र। केवल विश्वासी है, वही संसार को विजय पाएगा। सब नहीं, सब नहीं। आगे बढ़ो। यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा, वरना केवल पानी के द्वारा, वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया, पानी और लहू दोनों के द्वारा आया। और जो गवाही देता है, वह आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और गवाही देने वाले 3 हैं, और गवाही देने वाला 3 है, आत्मा और पानी, और लहू, और तीनों एक ही बात पर ये सहमत पिता है। पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक ही बात में सहमत है। आप भी एक ही बात में सहमत रहना है, आप भी एक ही बात में सहमत रहना है। आपको विजय पाना है, इस संसार को विजय पाना है। संसार का अभिलाषा का जिंदगी नहीं जीना है। हालेलुया। क्या बोल रहा है उसमें? दूसरा अध्याय में, पहले योहान दूसरा अध्याय में 15-16, तुम ना तो संसार से, ना तू संसार से, और ना संसार में जो वस्तुएं से प्रेम रखो, ना तुम संसार का किसी वस्तु से विश्वासी प्रेम मत करो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम करता है,
तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसी का अंदर पिता का प्रेम नहीं है। संसार में कोई भी चीज को ऊपर प्रेम नहीं करना है। हालेलुया। अरे संसार का क्या बात करता है? बाइबल बोलता है यीशु मसीह से अधिक तुम्हारा बीवी से भी प्रेम नहीं कर सकता है। तुम्हारा बीवी को प्रेम कर सकता है, यीशु से अधिक नहीं। तुम्हारा पति को प्रेम कर सकता है, यीशु से अधिक नहीं। तुम्हारा बच्चों से प्रेम कर सकता है, यीशु से अधिक नहीं। हालेलुया। यहाँ संडे क्लास भी होता है, अपना माँ बाप बच्चों को भेजता नहीं, जा बाइबल पढ़। क्यों भेजता नहीं? उसका अंदर यीशु नहीं है। यीशु नहीं है। बहुत लोग सोचेगा यीशु नहीं तो हम बाइबल कैसा पढ़ेगा। हालेलुया। यीशु प्रभु नहीं करके खुला हम बोलता है जाकिर नायक खुला हम 5 लाख पब्लिक में, वो भी बाइबल का एठो चट जानता है। क्यों जानता है? वो पढ़ता है। वो बोलता है, जाकिर नायक बोलता है बाइबल में कहीं भी यीशु मसीह अपना आप को प्रभु नहीं बोलता, ऐसा बोलता है। खुला लाखों पब्लिक में कैसा बोला वो बाइबल पढ़ता है। हजारों एक से एक पंडित को मैं आपको खड़ा कर दूं, वो यीशु के बारे में बताता, बाइबल का एक एक वचन बोलता है। क्यों पढ़ रहा है? क्यों बता रहा? बाइबल जानता है। क्यों? बाइबल जानने से स्वर्ग जाएगा? नहीं, तुम भी वही कर रहे हो। तुम भी वही कर रहे हो। तुम भी वही कर रहे हो। तुमसे ज्यादा वो जानता है, बाइबल का जानकारी रखता है। वो बोलता है अपना आप को भेंट लगाएगा, बैठ के सवाल जवाब करेगा, बोलता है तू मर जाएगा। तुम क्या बाइबल पढ़ता है? उसका आगे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब वो स्वर्ग जाएगा? नहीं। स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर का संतान बनना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए मन शुद्ध होना पड़ेगा। स्वर्ग को जाने के लिए यीशु का नाम से यीशु के लिए खून बहाना पड़ेगा, पसीना पाना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए यीशु में जड़वाना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए यीशु का ही महिमा करना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए यीशु के लिए जीना है, यीशु के लिए मरना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए अपना मन को शुद्ध रखना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए आप धार्मिकता होना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए धार्मिकता को आपको कंधे पे लेके चलना पड़ेगा। हालेलुया। स्वर्ग सब नहीं जाएगा। स्वर्ग जाने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा भी लेना पड़ेगा, अभिषेक भी लेना पड़ेगा, और आत्मा जिंदगी जीना पड़ेगा। धरती में रह के भी आत्मा जिंदगी जीना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए स्वर्ग का हालेलुया ख्याल हमारे अंदर 24 घंटा आना है। जाना है हमको यीशु का पास, जाना है हमको यीशु का पास, जाना है हम यीशु का पास। यहाँ की हालेलुया कोई मजा नहीं, हमको जाना है। कब आएगा, कब आएगा, इंतजार में बैठना है। स्वर्ग जाना वाला यीशु का आगमन को इंतजार में बैठना है। ऐसे प्रार्थना करने के लिए बोलता है, चलती आओ प्रभु हमें लेने के लिए। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तुम हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तुम हमको लेने। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्यारो, विश्वास करने से उद्धार होता है। विश्वास करने से बचाया जाता है। विश्वास मन शुद्ध होता है। विश्वास करने से धार्मिकता होता है। विश्वास करने से परमेश्वर का संतान ठहरा जाता है। विश्वास करने से मसीह हमारा हृदय में समा जाता है। विश्वास करने से हालेलुया धर्मी ज्यादा जीवित रहेगा। विश्वास करने वाले राजा लोगों को भी जीतेगा। विश्वास करने वाले फसा को मतलब प्रभु बोच को मानेगा। अब वो
खाएगा उसमें हालेलुया जीवित रहेगा। विश्वास करने वाले जगत को जीतेगा, जीतेगा। ये सब आए तुम विश्वासी है, नहीं है तो नहीं है, तभी घुटना में आइए और मांगिए, ये सब गुण मुझे दीजिए, ये सब गुण मुझे दीजिए। गिड़गिड़ाइए, स्वर्ग इतना आसान नहीं है। बच्चे एक आइसक्रीम के लिए इतना रो लेता है, एक चॉकलेट के लिए इतना रो लेता है। 10वीं पहलवान से एक बच्चे आत्महत्या कर लेता है, रो लेता है। एडमिशन नहीं मिलने से रो लेता है, एक नया कपड़ा नहीं मिलने से रो लेता है, एक मोबाइल मांग रहा नहीं मिला तो रोता है। हमको स्वर्ग जाना है, स्वर्ग इतना सस्ता आपको लिए। गिड़गिड़ाइए, मांगिए, मुझे आशीष दो, मुझे आशीष दो, मुझे आशीष दो, मुझे आशीष दो। प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे उद्धार कर, मुझे उद्धार कर, मुझे शुद्ध मन दे। मैं आपके लिए जीना मरना गवाही बन सके, किसी के लिए भी ठोकर का कारण ना बने, मैं आशीष का कारण बने। प्रभु मुझे आशीष दे। प्रभु मेरा अंदर रहने का विश्वास मैं करो, क्रिस्त मेरा अंदर रहने का विश्वास करो, राजा लोगों को जीतने का विश्वास करो, दुनिया को जीतने का विश्वास करो, पाप को जीतने का विश्वास करो, शैतान को पैरों तले करने का विश्वास करो। मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे अभिषेक दे। बोलिए मेरा विश्वास को मजबूत कर, मेरा विश्वास को दृढ़ बना, मेरा विश्वास को पवित्र कर दे, मेरा विश्वास को बढ़ा। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, थोड़ा टाइम मुंह खोलो, बोल के स्तुति करो। यीशु आए तुम स्तुति करेगा, यीशु नहीं है तुम मुंह नहीं खोलेगा, तुम्हारे ऊपर अभिषेक नहीं है तुम नहीं चिल्लाएगा, तुम्हारे ऊपर अभिषेक नहीं है तुम्हारे अंदर सुस्त आएगा, आलस आएगा। बहुत लोग आलस का द्वारा मुंह खोलता है, बहुत लोग मुंह धीरे से बोलता है, एनर्जी चला जाएगा करके। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु एक अच्छा विश्वासी बना, प्रभु तेरा लायक विश्वासी बना, प्रभु तेरा मन पसंद का विश्वासी बना, प्रभु तेरे लिए जीना वाला विश्वासी बना, प्रभु तेरे लिए लघु पाना वाला विश्वासी बना, प्रभु तेरे लिए महिमा करने वाला विश्वासी बना, प्रभु तेरा स्तुति करने वाला विश्वासी बना, प्रभु तेरा गुण गाना वाला विश्वासी बना, प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करने वाला विश्वासी बना। प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे अभिषेक दे, मुझे वरदान दे। मेरे पाप को क्षमा कर, मेरा अधर्म को क्षमा कर, मेरा नशा को दूर कर। मैं आपका विरोधी नहीं चल सकता हूं, सारा शैतान का क्रिया को मुझसे दूर हटा दे। मुझे पवित्र कर, मेरा परिवार को पवित्र कर, मेरा कलीसिया को पवित्र कर, मेरा प्रार्थना में बढ़ोतरी कर, मेरा विश्वास में बढ़ोतरी कर। मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझ पर दया कर। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव हम आपके देते यीशु का नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया।